जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों सेम ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले अंकुरांक रहेगा, फिर परीक्षार्थी का नाम रहेगा, संकेतांक दिया रहेगा। पूर्णांक जो है बच्चों 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और समान निर्देश में सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। प्रश्नों का उनके सम्मुख अंकित है। ये सदस्यता बहुविकल्पी जो एक नंबर रहेगा। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्रश्न 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न जिनका शब्द सीमा 50 शब्दों में देना है। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिनका उत्तर जो है 150 शब्दों में आपको देना है। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक नंबर पर रहेगा, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। समाज क्या है? मूर्त है कि अमूर्त है कि ये भी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों समाज जो है ये जो है अमूर्त है। सही जवाब बच्चों यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, राइट आंसर। समाज क्या है? समाज अमूर्त है। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सेरोकिन, माल्थस, वेबर, टाइनिश। सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, माल्थस। यानी जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? स्तरीकरण, व्यवसाय में भिन्नता, समान भाषा, जन्म से निर्धारण। तो 3 सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? समान भाषा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? वर्ष 1949 में, 1953 में, 1956 में, 1959 में। तो बच्चों जो है 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी में भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1953 में जो है नियुक्त किया गया। पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। राज्य क्या है? राज्य एक समूह है कि एक संस्था है, एक समुदाय है कि एक समिति है? तो 5 नंबर आपको देखना है बच्चों। 5 सही हो जाएगा, एक समुदाय है। राज्य क्या है? एक जो है समुदाय है। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है किसने दी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। सही जवाब जो है ये हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है M.N. श्रीनिवास ने जो है दी है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 7 नंबर का सही जवाब 1959 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा, वर्ष 1959 ईस्वी में। राजनीतिक दलों के दोष में क्या शामिल नहीं है? राजनीतिक दलों के दोष में कह रहा है कि जो है क्या शामिल नहीं है? तो जनता में जागृति ये नहीं शामिल है। सही जवाब बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही जवाब ये हो जाएगा, चंपारण जो है सत्याग्रह बच्चों जो है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ये जो है बिहार में स्थित है। चलो अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे उत्तर सहित हम, जो 3-3 अंकों का रहता है बच्चों। वर्ग से आप क्या समझते हैं? देखो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा समाजशास्त्र में वर्ग का अर्थ है समाज में समान स्थिति वाले लोगों के समूह से है बच्चों। यह स्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि धन, आय, शिक्षा, परिवार, नस्ल आदि। समाज में आर्थिक स्थितियों में अंतर के कारण जो है अनेक वर्ग होते हैं। जन्म दर से आप बच्चों क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर से आशय एक निर्धारित अवधि जो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है के दौरान 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित है। जन्म दर से आशय एक निर्धारित अवधि जो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है के दौरान 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित है। जनजाति की परिभाषित की बच्चों, जनजाति को परिभाषित करना जो 3 नंबर का है। तो गिलिन एवं ग्रीन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करते हो, एक समान भाषा बोलते हो, समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हो, उसे क्या कहते हैं? जनजाति। जनजाति बच्चों देखो ये पहाड़ों वगैरह में रहते हैं, इनको जो है एसटी के नाम से जाना जाता है। जनजाति ये जो है पहाड़ों जंगलों में रहते हैं, इनकी जो भाषा होती है, इनका जीवन सबसे अलग होता है। राज्य की व्याख्या कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है। राज्य की व्याख्या कीजिए।
राज्य शब्द को बच्चों अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं स्टेट कहा जाता है। और यह शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से जो है बना है। स्टेटस शब्द का अर्थ है बच्चों दूसरों की तुलना में उच्च स्तर। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के महान विद्वान मैकियावेली ने जो है किया था। किसने किया था? मैकियावेली ने जो है किया था। सामाजिक सर्वेक्षण को जो है परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर होगा बच्चों देखो, सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि औद्योगिकरण से जो है क्या तात्पर्य है? औद्योगिकरण से बच्चों क्या तात्पर्य है? देखो औद्योगिकरण जैसे कि आप लोग जानते हो उद्योग धंधे जिसको कहते हैं, ये कंपनी नहीं हो गई, कंपनी वगैरह। तो औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधनों जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। औद्योगिक समाज में अधिक से अधिक रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं, जबकि कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम जो है होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है आधुनिकीकरण की जो है 3 विशेषताएं बताइए। तो आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नंबर 2, आधुनिकीकरण का विचार तार्किक तथा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसे किसी भी समाज को सीधा अनुकरण नहीं माना जाता। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परिवर्तनीय है, अर्थात आधुनिकीकरण से नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा शैक्षिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। प्रमुख 3 बदलाव इस प्रकार बच्चों। नंबर 1, गहन कृषि काम, कृषि श्रमिकों में वृद्धि। नंबर 2, भुगतान में वस्तु अनाज के स्थान पर नगद भुगतान। नंबर 3, पारस्परिक बंधनों में शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूरों के समान मध्य पुश्तैनी संबंधों की कमी होना। उदारीकरण की अवधारणा क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उदारीकरण की अवधारणा क्या है? भी 3 नंबर के बच्चों। देखो, उदारीकरण का अर्थ ऐसे निरंतर छूट देने से है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वो सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक क्रियाओं, नीतियों, नियमों तथा प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त किया जाता है। सामाजिक आंदोलन को जो है परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर का। सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने हेतु किए जाते हैं। ये आंदोलन अपने समाजों में परिवर्तन लाने के साथ साथ दूसरे समाजों में भी परिवर्तन लाने की जो है प्रेरणा देते हैं। चलो अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो 6 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? 6 अंकों का। जैसे समाजशास्त्र में सहज समान बोध क्या है? समाजशास्त्र में सहज समान बोध क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक भैया, समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। समाज के बारे में किसी न किसी विषय के बारे में जो ज्ञान कोई व्यक्ति या बच्चा अपने समाज या परिवार में रहकर प्राप्त करता है उसे सहज समान बोध कहते हैं। इस ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक, विद्यालय तथा घर आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे यह ज्ञान अपने आसपास के वातावरण से ही जो है सरलता से जो है मिल जाता है। ठीक भैया, बहुत सरल बच्चों, बहुत कठिन नहीं है। 6 अंकों का है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर कीजिए। अब ये भी सरल है। देखो, समाज से बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय, आप लोग बच्चों गांव में रहते हैं, गांव में क्या होता है, शहरों में क्या होता है। देखो, शहर में लोग शिक्षित अधिक होते हैं, धंधे रोजगार करते हैं, लेकिन गांव में बच्चों क्या होता है, अधिकतर लोग अशिक्षित मतलब होते हैं, ज़्यादा लोग कृषि करते हैं, कृषि पर ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं। देखो, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर निम्नलिखित है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र के अधिकांश लोग बच्चों कृषि कार्यों जैसे उद्योग हो गया भैया, सेवा क्षेत्र हो गया, आदि द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रीति रिवाज, प्रथाओं आदि में समानता देखी जाती है, जबकि शहरी समाज में इस संदर्भ में अधिक विषमता पाई जाती है। ग्रामीण समाज के लोगों का जीवन शैली साधारण तथा निष्कपट होता है, जबकि शहरी समाज में लोगों का जीवन शैली भौतिक साधनों से युक्त होता है। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार प्रथा होती है, जबकि शहरी समाज में एकल परिवार होता है।
ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक सामूहिक भावना अधिक होती है, जबकि शहरी समाज में व्यक्तिवादी भावना हावी रहती है। तो ऐसा अंतर लिखना है आपको, अपने मन से लिखेंगे और भी नंबर मिलेगा। जातिवाद क्या है बच्चों? जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अपने मन से लिख सकते हैं। आप लोग देखते हो गांव में आजकल जातिवादता ज़्यादा से ज़्यादा फैली है समाज में हमारे। तो जातिवादता क्या है? जातिवादता को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। तो जातिवाद से तात्पर्य बच्चों अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानने और अपनी जाति के लोगों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखने से है। जी.एस. घुरिये के अनुसार जो है, अब भारतीय एकता की भावना इतनी दृढ़ यानी मजबूत हो गई है, इससे जाति भक्त ठीक ही कहा जाता है। जातिवाद को नियंत्रित करने हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जातिवाद को समाप्त करने हेतु अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े जाति संबोधन सूचक शब्दों का समाप्त किया जाना चाहिए। जैसे भाई वीरेंद्र नाम है तो वीरेंद्र कुमार नाम ही होना चाहिए, उसके आगे यादव, पटेल या हरिजन या ठाकुर कुछ नहीं, सिर्फ नाम है तो नाम। तभी बच्चों हमारा देश सुधर सकता है, आगे हमारा बढ़ सकता है। तो जात को समाप्त करने तो अंतरजातीय विवाह, मानी एक जात से दूसरे जात में विवाह करना। और उसके बाद में जातिवाद को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इसके उन्मूलन हेतु सामाजिक आंदोलन चलाने चाहिए। उन्मूलन माने होता है समाप्ति। आगे देखेंगे। अगला बच्चों, मूल आधारित शिक्षा देकर बच्चों के मन मस्तिष्क में बैठी जाति के प्रति संकीर्णता को दूर करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर के है। सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। देखो हेडिंग डाल लेंगे बच्चों हम लोग, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 पूछा भी गया है। सामाजिक परिवर्तन 2 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रेखीय या उद्विकासी सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मुख्य परिवर्तक बच्चों हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर जो है कुछ निश्चित स्तरों से गुजर कर होता है। यह सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसमें परिवर्तन की दिशा सदैव ही ऊपर की ओर जाती है, अर्थात एक क्रम में विकास एक ही दिशा में निरंतर होता जाता है। नंबर 2 है बच्चों चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक स्पेंगलर, पैरेटो, टैनवी और सोरोकिन है, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्र की भांति जो है मानते हैं। उनका मत है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, हम जहां से प्रारंभ होते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक मास मीडिया के प्रारंभ की चर्चा कीजिए। आधुनिक मास मीडिया के प्रारंभ की चर्चा कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आधुनिक मास मीडिया के प्रारंभ की चर्चा कीजिए, इसको उत्तर देखेंगे। देखो, आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ बच्चों मुद्रालय के विकास के साथ हुआ था। बहुत से समाजों में मुद्रण कला का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग करते हुए पुस्तक छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में जो है शुरू हुआ। यह तकनीक सर्वप्रथम जोहान गुटेनबर्ग द्वारा जो है विकसित की गई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण जो है मुद्रण उद्योग का जो है विकास हुआ। 19वीं सदी में आकर जब प्रौद्योगिकियों, परिवहन और साक्षरता में विकास हुआ, तभी समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगा। इसके बाद मास मीडिया के दूसरे उपकरणों की खोज हुई, जैसे इंटरनेट तथा सेलफोन आदि। इनके आने के पश्चात बच्चों जो है समाज पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि अब चुटकियों में खबर एक देश से दूसरे देश में जो है भेजी जा सकती है। इसी को कहते हैं बच्चों आधुनिक मास मीडिया। देखो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों लघुत्तरी प्रश्न का 6 नंबर का, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर निम्न है। सामाजिक परिवर्तन एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ सामाजिक आंदोलन। देखो बच्चों, सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन का ही स्वरूप माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन की कोई अवधि नहीं होती, जबकि सामाजिक आंदोलन एक सीमित समयावधि में संचालित किए जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, जबकि सामाजिक आंदोलन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य होता है। यह आंदोलन उद्देश्य प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो जाता है। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन की गति कभी कभी बहुत धीमी तो कभी बहुत तीव्र हो जाती है, तथा सामाजिक आंदोलन की गति यदि अत्यंत धीमी होती है तो ये समाप्त हो जाते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए गति का तीव्र होना जो है आवश्यक है। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखो बच्चों, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहता है वो 8 अंकों का रहता है। जैसे जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। भी हमने बताया जनजाति के बारे में बच्चों जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं,
अथवा परिवार का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं बताइए। बहुत सरल है बच्चों, परिवार अपने मन से, इसको भी अपने मन से लिख सकते हैं, इसको भी अथवा करके दिया। दो में से एक का करना है, आपको 8 अंक मिलेगा। औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। देखो औद्योगिकरण हमने बताया, नगरीकरण के विषय हमने बता दिया, ये अपने मन से लिख सकते हैं। लघुत्तरी में हमने बताया बच्चों औद्योगिकरण नगरीकरण। अथवा सांस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखी, चाहे इसमें से एक करिए, दो में से। वर्ष 1947 पश्चात महिलाओं के आंदोलन का वर्णन कीजिए, अथवा नए एवं पुराने सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 8 नंबर का है। ठीक है भैया।